नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका अपने चैनल किसान मित्र में। किसान भाइयों, जो हमारे बरसात के समय में जो भी फसलें या सब्जी वर्गीय जो भी फसलें लगाई जाती है, सब्जी वर्गीय हो चाहे धान वर्गीय फसलें हो, इनमें फूल तो आते हैं पर फूल अधिक मात्रा में आना या फिर उनसे फल का न बन पाना, फूल को ड्रॉप या फिर जो उनसे फल में कन्वर्ट नहीं हो पाना, ऐसी समस्याएं अधिकतर देखने को मिलती है। साथ ही पौधे की बढ़वार अधिक हो गई है या फिर फूल नहीं आ रहे हैं। तो इन सभी समस्याओं का समाधान मैं एक ही वीडियो में लेकर आया हूं। तो किसान भाइयों, साथ ही मैं बताने वाला हूं कि हमारे जो फूल आते हैं तो उन फल जो बनने लग जाते हैं तो उनमें चमक का ना होना, साथ ही हमारे फलों का जो वजन का भी न बढ़ पाना। तो किसान भाइयों, इन सभी समस्याओं का समाधान मैं आज वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। साथ ही वीडियो के अंत में मैं बताने वाला हूं कि किस प्रकार से हम एक अच्छा उत्पादन हमारी फसल से ले सकते हैं। तो बने रहें वीडियो में अंत तक। चलिए शुरुआत करते हैं। किसान भाइयों, अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कमेंट में एक प्यारा सा जय जवान जय किसान अवश्य लिखें। तो किसान भाइयों, सबसे पहले जो समस्या हमें देखने को मिलती है तो वह हमारे जो पौधे बढ़वार अधिक कर जाते हैं या फिर उन्हें सही से न्यूट्रिएंट्स न मिलने के कारण ही हमारे जो फल फूल कम आते हैं या फिर हमारे पौधे जो बढ़वार नहीं कर पा रहा है। तो हमें उस समय जो ये हम टॉनिक देते हैं, तो उस समय हमें जो फूल से फल बन रहे हैं उस समय हमें टॉनिक न देने की बजाय ह्यूमिक एसिड का प्रयोग करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। क्योंकि किसान भाई, ह्यूमिक एसिड से ही हमारे जो पौधों की जड़ों और ग्रोथ को उससे कंट्रोल होती है, इसलिए हमें ह्यूमिक एसिड का प्रयोग करना है। साथ ही अगर हम चाहें तो माइक्रोराइजम का भी प्रयोग कर सकते हैं। और किसान भाइयों, समस्या की बात करें तो हमारे जो समस्या आती है ये कुछ इस प्रकार से है जैसे कि फूलों की संख्या ज़्यादा होना या फूलों की संख्या कम रह जाना, या फूलों से फल में नहीं बन पाना, या फिर फल बन तो रहे हैं पर वो चमक ना होना, या फिर जो भी समस्याएं होती है, इन सब समस्याओं का कारण वह इन समस्याओं से कैसे छुटकारा पाएँ, वो इनका निवारण किस प्रकार से करें, कौन से तो हमें इंसेक्टिसाइड का छिड़काव करना है, कौन से फंगिसाइड का, किस प्रकार का हमें स्प्रे व खाद देना है जिससे कि ये समस्या हमें देखने को नहीं मिली। सबसे पहले तो किसान भाइयों, हमें जो जब हमारी फसल फ्लावरिंग स्टेज में होती है तो हमें कैल्शियम व बोरान देना। इससे किसान भाइयों, जो हम बोरान व कैल्शियम देंगे तो बोरान जो है वो हमारे जो फूलों से फल जब बनते हैं तो फल को अच्छे साइज व अच्छा फूलों से फल में कन्वर्ट करता है। और वहीं कैल्शियम जो हम देते हैं तो उससे जो है अच्छी चमक और वज़नदार हमारे फल उससे मिलने वाले होते हैं। तो इन दोनों को देना अनिवार्य रूप से देना चाहिए। वहीं दूसरी बात जो है, हम खाद देते हैं जो कि न्यूट्रिएंट्स देते हैं तो इनकी कमी रह जाती है, तो इनके कारण भी हमारे फूल से फल अच्छे से नहीं बन पाते हैं। तो किसान भाइयों, जब हम नाइट्रोजन की मात्रा तो पूरी देते रहते हैं पर उसमें हम जो देते, साथ ही अगला पॉइंट जो है किसान भाइयों वो है पोषक तत्वों की कमी होना। पोषक तत्वों में किसान जो कि हमारे पहले न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो NPK है, तो इन्हें हम देते हैं पर इनका क्या है, थोड़ा कम असर हो पाता है जो कि शुरुआती स्टेज में, तो अंत तक जाते जाते वो कम रह। इसलिए किसान भाइयों, जब हमारी फसल फ्लावरिंग स्टेज पर हो, फ्रूटिंग स्टेज पर हो, तो हमें फास्फोरस व पोटास की मात्रा ज़्यादा देनी चाहिए। तो हम उसमें 0.34 ले सकते। और यदि कि अगर किसान भाइयों हमारी फसल में ज़्यादा फ्लावर ज़्यादा है, फूल ज़्यादा हो, उसमें 1261 भी दे सकते हैं जिससे अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। साथ ही अगर हमारे फल में जब कन्वर्ट होने वाले हैं तब हमें 1340 को देना चाहिए। वहीं किसान भाइयों, हम जब फल बन चुके हैं तब हमें, और जब हमारे फल अच्छी तरह से बनने लग जाए छोटे छोटे आकार में, 13045 या फिर 0050 का इस्तेमाल हमें करना चाहिए। तो इससे हमारे जो फल है वो अच्छे बनेंगे और अच्छे वज़नदार चमकदार रहेंगे। इसलिए किसान भाइयों, इनका हमें समय समय पर ध्यान रखकर ज़रूर हमें देते रहना चाहिए। साथ ही किसान भाइयों, अगला जो कारण होता है वो होता है बारिश का पानी अधिक गिरना, या फिर बारिश के पानी की वजह से
जो हमारे नुकसान होना, तो जैसे बरसात होती है तो उसकी वजह से पानी जो हमारे पौधे जो वो ज़्यादा नमी में रहते हैं तो उनकी जड़ों का ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाता है। इसकी वजह से जो हमारे पौधों को या फिर जो भी सब्जी वर्गी या फिर जो फल होते हैं उनका तना तो पतला रह जाता है और हाइट ज़्यादा हो जाती है, तो इससे हमारे गिरने की समस्या सामने आती है और संभावना बढ़ जाती है कि कहीं हमारे जो ये पत्ते गिर ना जाए, फल गिरने की समस्या रहती है। इसका भी किसान भाइयों एक कारण होता है कि हमारे जो पौधे हैं वो बढ़वार तो अधिक कर लेते हैं, फूल तो दे देते हैं पर उससे फल नहीं बन पाते हैं या फिर ज़्यादा हाइट ले लेते हैं तो उस फूल या फ्लावर नहीं आते हैं। तो दोस्तों किसान भाइयों, इसे हमें अपने हिसाब से रखना पड़ता है। यदि अगर हमारा पौधा ज़्यादा लंबाई ले रहा है या फिर ज़्यादा धीरे धीरे ज़्यादा नहीं बढ़ गए, एकदम से धीरे धीरे बस हाइट लेते जा रहा है, तो हमें लियोसिन का स्प्रे करते रहना चाहिए किसान भाइयों, कर देना चाहिए, जिससे कि वो पहले पौधा अच्छे से तना बने और उसके बाद धीरे धीरे ग्रोथ करे। लियोसिन के स्प्रे से ही किसान भाइयों जो पौधा अपनी ग्रोथ को रोक करके फूलों से फल में कन्वर्ट करने में लग जाता है और साथ ही फलों को भी वह अपने हिसाब से बढ़ावार देने लग जाता है, न कि वो बस सिर्फ हाइट नहीं बढ़ेगी और उससे फल व हमारे फूल अच्छे आएंगे और हमारे पौधे के जो तत्व होते हैं किसान भाइयों, जो उसका वह अपनी एनर्जी फिर से पौधों में फल व फूलों में लगाने लग जाएगा, जिससे कि न कि वो बड़ा होएगा न तना पतला रहेगा, वो सिंपल से फलों में कन्वर्ट करने लग जाएगा। तो किसान भाइयों, इससे जो फूल की ग्रोथ रुक जाती है और फूल फल में कन्वर्ट होने लग जाते हैं। और साथ ही एक और इस जो होती है वो हम इसकी जगह एक और स्प्रे जो दे सकते हैं वो है किसान भाइयों गोदरेज डबल। इसका फ़ायदा ये होता है किसान भाइयों, जब हम देंगे तो इसमें जो ग्रोथ है वो जहाँ की जहीं रुक जाती है और ग्रोथ रुकने के बाद जो फूल व फल नहीं आ रहे होते तो उसमें परिवर्तन देखने को मिलता है। इसकी वजह से फूल व फल आने लग जाते हैं और अच्छे से इसको हम एनपीके के साथ भी दे सकते हैं। साथ ही किसान भाइयों, इसको हम पौधों में किसी भी स्टेज में दे सकते हैं और यह हमारे पौधे की ग्रोथ को नहीं दबाता है, बल्कि उसके साथ ही धीरे धीरे फूल व फल भी देने लग जाता है। फलों की साइज को बढ़ना और बढ़वार ज़्यादा देता है और हमारे जो पौधे की ग्रोथ है वो भी नहीं रुकने देता है, तो इससे अच्छा फ़ायदा देखने को मिलता है। साथ ही किसान भाइयों, जब हम फूल और फ्लावरिंग का समय होता है उस समय हमें कम से कम टॉनिक का इस्तेमाल कम करना चाहिए, क्योंकि अगर हम टॉनिक का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे तो हमारे जो ये पौधे हैं ये इनकी ग्रोथ ज़्यादा बढ़ेगी और नाजुकता ज़्यादा आएगी और ना कि पौधे में ठोस व तना कठोर होगा, बल्कि नाजुक ज़्यादा होगा, तो वह गिरने की समस्या देखने को मिलती है। इसलिए हमें इस समय किसान भाइयों हमें जो टॉनिक कम से कम देने की कोशिश करें। तो किसान भाइयों, ये कुछ कारण थे जिनकी वजह से हमारे पौधे ज़्यादा बढ़वार कर जाते हैं या फिर तो इनका उपाय भी हमने ये बता दिए हैं। यदि अगर हमारे पौधे ज़्यादा बढ़ते हैं तो हम अपने हिसाब से ग्रोथ को रोक सकते हैं और फूलों से फलों में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। वह फूल नहीं आने पर फूलों को भी ला सकते हैं और जैसे फूल को भी जो ग्रोथ को रोक करके फूल को भी देने लग जाते हैं हम। साथ ही कौन कौन से खाद व स्प्रे से इनके बढ़वार को कंट्रोल किया जाता है, वह फूलों से चमक बढ़ाने के अभी अच्छा तरीका जो हमने बताया है। तो फूलों की चमक भी हम अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं। साथ ही इसके वजन व चमक अपने हिसाब से हमें कंट्रोल करना पड़ता है किसान भाइयों। यह जो एक स्टेज आती है इस समय हमें ध्यान देना पड़ता है। साथ ही टॉनिक का कम इस्तेमाल करना है। जानकारी कैसी लगी किसान भाइयों, कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।